फिल्म की शुरुआत में हम सैमसंग नाम के एक लॉयन को देखते हैं जो जू में अपने बेटे रेयान के साथ रहा करता था। वो अपने बेटे की नजर में हीरो बनने के लिए उसे झूठी कहानी बता रहा होता है कि किस तरह जब वो अफ्रीका के जंगलों में रहा करता था तब वहाँ के खतरनाक विल्ड बीस्ट भी उसकी बहादुरी से डरा करते थे और कोई भी उसकी जबरदस्त दहाड़ के सामने टिक नहीं पाता था। रेयान अपनी डैड की बात सुनकर बहुत इम्प्रेस होता है पर उसे अभी तक भी दहाड़ना नहीं आता था, जिस कारण वो अपने आप को बाकियों से बहुत कमजोर माना करता था। पर रेयान की ये बातें सुनकर सैमसंग अक्सर उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता था। रेयान उससे कहता है कि अगर वो जंगल में रहता तो अब तक वो दहाड़ना सीख चुका होता और सैमसंग से उसे जंगल ले चलने को कहता है, जिस पर सैमसंग उसे मना कर देता है और कहता है कि ये जू ही हमारा घर है और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। ये सुनकर रेयान दुखी होकर उसके पास से चला जाता है। रात को जब जू बंद होता है तब वहाँ के सभी जानवर एक साथ टर्टल कर्लिंग चैंपियनशिप के लिए यूनाइट होते हैं, जहाँ सैमसंग की टीम का कंपटीशन एक दूसरे ग्रुप ऑफ एनिमल की टीम के साथ होने वाला था। उसके टीम में बेनी, ब्रिजेट, निगेल और लैरी नाम के उसके दोस्त शामिल थे। सैमसंग अपने बेटे को भी उस मैच को देखने चलने को कहता है पर रेयान अभी भी उदास होता है, इसलिए वो सैमसंग को इसके लिए मना कर देता है। पर उसके वहाँ से जाते ही रेयान के दो दोस्त ईव और ड्यूक वहाँ आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि आज सभी मैच देखने में बिजी हैं, तो अगर हम चाहें तो गिजेल्स को फंसाने चल सकते हैं। ये सुनकर रेयान उनकी बात से सहमत होता है और वो उनके साथ छुपकर गिजेल्स के ग्रुप के पास जाता है, पर वो गिजेल्स उन्हें देखते ही डर कर वहाँ से भागने लगते हैं और उसी दौरान वो उस मैच में आ पहुँचते हैं जिससे पूरा मैच खराब हो जाता है। पर वहाँ सैमसंग को रेयान के बाहर जाने के बारे में पता चल जाता है और वो रेयान को गुस्से में इसके लिए डांट लगा देता है। इससे रेयान उसकी बात से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। सैमसंग रेयान को डांटने के बाद बहुत बुरा फील करने लगता है पर रेयान अकेले ही वहाँ से नाराज होकर जा रहा होता है और उसी दौरान उसकी नजर ग्रीन कलर के एक कंटेनर पर पड़ती है और रेयान ने ये सुना हुआ था कि ये कंटेनर जंगल की ओर जाती है, इसलिए वो बिना इस पर विचार किए किसी तरह से उस जू से बाहर चला जाता है और उस कंटेनर में आकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है वो वहाँ बंद हो चुका है और कंटेनर के साथ ट्रक से वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर रेयान डर के अपने डैड को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सैमसंग जो उसे ढूंढ रहा होता है उसे इस बारे में पता चल जाता है और वो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर फेंसिंग के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता और रेयान उसे बचाने की रिक्वेस्ट करते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ सैमसंग के दोस्त भी आ जाते हैं और सैमसंग को एक पिजन से पता चलता है कि उन हरे कंटेनर्स को शिप पोर्ट पर ले जाया गया है और उसके बाद उन्हें शिप से जंगल ले जाया जाता है और एक बार जंगल ले जाने के बाद वो कभी भी वापस नहीं आते। ये सुनकर सैमसंग किसी भी हाल में रेयान को वापस लाने का तय करता है, पर उसके दोस्त भी उसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं, लेकिन सैमसंग बेनी के अलावा बाकी सभी को अपने साथ चलने से मना कर देता है और फिर वो दोनों गार्बेज ट्रक में छुपकर जू से बाहर निकल आते हैं। पर रास्ते में सैमसंग देखता है कि उसके सभी दोस्त भी उसी गार्बेज ट्रक में छुपकर उनके साथ आ चुके हैं और ब्रिजेट के कारण बेनी ट्रक से नीचे गिर जाता है। ये देखकर सैमसंग बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि पूरे रास्ते उसके दोस्त अपनी फालतू बातों से उसे बोर कर देते हैं और सैमसंग को ना चाहते हुए भी उनके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। आखिर में वो उस ट्रक की मदद से न्यूयॉर्क शहर में पहुंच जाते हैं, पर तभी कुछ खुखार डॉग्स उन्हें देखकर उनके पीछे पड़ जाते हैं और सैमसंग उनका सामना करने के बजाय अपने दोस्तों के साथ उनसे बचकर सीवर में आ जाता है। ब्रिजेट उससे पूछती है कि वो उन डॉग्स से क्यों डर गया, जिसे सुनकर सैमसंग उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। तभी उस सीवर में उन्हें दो एलिगेटर मिल जाते हैं। वो सभी उन्हें देखते ही बहुत डर जाते हैं, पर वो एलिगेटर्स बहुत ही फ्रेंडली थे, इसलिए वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। सैमसंग उससे समुद्र की ओर जाने का रास्ता पूछता है ताकि वो शिप पोर्ट पर उस कंटेनर तक पहुंच सके और फाइनली वो उनके बताए अनुसार पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, पर उनसे पहले ही रेयान को उस कंटेनर के साथ एक बड़े से शिप में लोड कर दिया जाता है जो कि अफ्रीका के जंगलों की ओर निकलने वाले थे। ये देखकर सैमसंग एक बोट को अपने कब्जे में कर लेता है और बोट चलाने न आते हुए भी वो किसी तरह से उस शिप का पीछा करने लगते हैं, पर उसी दौरान वो उस बोट का डायरेक्शन चेंज होने से वो उस शिप से दूर हो जाते हैं। उतने में बेनी वहाँ एक गूंज के सहारे आ पहुँचता है और उसे उस शिप के बारे में पता चल जाता है। सैमसंग उसे वापस देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो बेनी के बताए अनुसार अपने बोट का डायरेक्शन चेंज करके उस शिप के पीछे जाने लगते हैं और समुद्र के रास्ते से होते हुए आखिर में वो सभी जंगल में पहुंच जाते हैं। पर वहाँ वो देखते हैं उस जंगल के करीब एक वोल्केनो मौजूद था जो कभी भी फटने की कगार पर होता है, इसलिए वहाँ के सभी जानवरों के बचाव के लिए उन्हें कैरियर में लोड करके वहाँ से ले जाया जा रहा होता है। तभी रेयान अपने उस कंटेनर से निकलकर जंगल की ओर भागने लगता है, पर सैमसंग उसे वहाँ से जाता हुआ देख लेता है और जंगल में पहुंचकर उसका पीछा करने लगता है, पर वो जंगल बहुत ही बड़ा होता है जिस कारण वो रेयान को ढूंढ नहीं पाता। वहीं उसे सैमी नाम का एक ऊँटर मिलता है और वो उसे रेयान के बारे में पूछता है, पर उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। अब तक सैमसंग को भी भूख लगने लगी थी, जिस पर उसके दोस्त उसे उस शूटर को ही अपना खाना बनाने को कहते हैं और जब सैमसंग उनकी बात मानकर उसे खाने की कोशिश करता है तो वो ये नहीं कर पाता और सैमी को वहाँ से जाने को कहता है।
ये देखकर सैमी उसका मजाक बना के वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सैमसन के दोस्त उसकी इन हरकतों पर संदेह करने लगते हैं। तब सैमसन उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि असल में वो जंगल से कभी भी बिलोंग ही नहीं करता था, और वो ये कहकर वहाँ से रियान को ढूंढने निकल जाता है कि वो उनकी हिफाजत करने के काबिल नहीं है। पर उसके दोस्त सैमसन का साथ छोड़ने से मना कर देते हैं और उसके लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर उसी दौरान निगेल उनके ग्रुप से लापता हो जाता है और वो अपने सामने दो विल्डबीस्ट को देखते हैं जो बेनी पर अटैक करके लैरी और ब्रिजेट को पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर जब निगेल की आँख खुलती है तो अपने आप को विल्डबीस्ट के ग्रुप में पाता है जो उसे लेकर उस वोल्केनिक केव के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर ही आ करते थे। उसके अंदर आने पर निगेल विल्डबीस्ट की एक बहुत बड़ी झुंड को देखता है। तभी उसके सामने उन विल्डबीस्ट का लीडर आता है जिसका नाम कजार होता है। दूसरी ओर सैमसन जब रियान को ढूंढ रहा होता है तब उसे जंगल में अलग अलग तरह के पैटर्न नजर आने लगते हैं जो उसे रियान के पास पहुंचने का इंडिकेशन दे रहे होते हैं, और सैमसंग उसे अपने मन की आवाज समझकर उन इंडिकेशंस को फॉलो करने लगता है। वह रियान भी जंगल में अकेला होने के कारण डर रहा होता है। तभी दो वल्चर उसे देख लेते हैं जो कजार के लिए काम करते थे, इसलिए वो उसे जंगल में आए उस नए लॉयन के बच्चे के बारे में बताने वोल्केनो की तरफ चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो विल्डबीस्ट निगेल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि एक बार जब कुछ शेर कजार का शिकार करने वाले थे तभी गलती से प्लेन से कोआला का एक टॉय फिगर उनके बीच आ गिरता है, जिसके सिस्टम की आवाज सुनकर वो लॉयन डर के वहाँ से भाग जाते हैं। पर उस दिन के बाद से कजार और उसके फॉलोअर्स उस कोआला को अपना गुरु मानने लगे थे और उन्हें लगता था कि वो कोआला उनकी मदद के लिए वहाँ आया था, इसलिए वो निगेल को देखकर वही कोआला समझ लेते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। निगेल भी ये देखकर काफी शॉक्ड होता है। उतने में वो दोनों वल्चर वहाँ आ जाते हैं जो उसे रियान के बारे में बता देते हैं। ये सुनकर कजार अपने विल्डबीस्ट मेंबर्स और उन वल्चर्स को उस लायन को पकड़ कर लाने को कहता है, जिसके बाद वो वल्चर सीधे रियान के पास उसे पकड़ने जाते हैं। उन्हें देखकर रियान अपनी बचाव के लिए जोर से चिल्लाने लगता है और तब वो देखता है अब वो सही से दहाड़ना सीख चुका था। उसकी आवाज सुनते ही सैमसंग उसकी रक्षा के लिए वहाँ आ जाता है और वो वल्चर्स उन्हें देखकर भाग जाते हैं, पर तभी वो विल्डबीस्ट उन्हें पकड़ने आ जाते हैं। ये देखकर सैमसन रियान को वहाँ से भागने को कहता है और वो दोनों उनसे बचकर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वहाँ रियान उससे पूछता है कि उसने जिस तरह अपनी कहानियों में विल्डबीस्ट का सामना किया था उस तरह से वो आज उनका मुकाबला क्यों नहीं करता, जिसके बाद सैमसंग उसे अपनी असलियत बता देता है कि असल में वो किसी जंगल में नहीं बल्कि एक सर्कस में पैदा हुआ था और उसे भी रियान की तरह बचपन में दहाड़ना नहीं आता था। पर सैमसंग के डैड बहुत ही क्रूर और स्ट्रिक्ट थे और वो इस कारण से उससे नफरत करने लगे थे और इसीलिए उन्होंने सैमसंग को वहाँ से जू भिजवा दिया। और जू में अपनी बेइज्जती होने से बचने के लिए उसने वहाँ के सभी जानवरों और रियान से झूठ बोल दिया कि वो अफ्रीका के जंगलों से आया है। उतने में वो विल्डबीस्ट वहाँ पहुँचकर उस पेड़ पर हमला कर देते हैं, जिससे रियान नीचे आ गिरता है और उस पेड़ के टूटने से सैमसंग वहाँ की चट्टान से नीचे आ गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। पर वहीं बेनी जो उन विल्डबीस्ट के अटैक के कारण बेहोश हो चुका था उसे होश आ जाता है और तभी वो अपने सामने सैमसन को बेहोशी की हालत में देखता है और वो उसे इस हाल में देखकर दुखी हो जाता है। पर थोड़ी ही देर में सैमसन को होश आ जाता है। वो बेनी को रियान के उन विल्डबीस्ट द्वारा पकड़े जाने के बारे में बता देता है, पर अब तक वो भी बिल्कुल हार मान चुका होता है। तब बेनी उसे रियान और उसके दोस्तों को विल्डबीस्ट से छुड़ा कर लाने के लिए मोटिवेट करता है और उसे उसके ट्रू पोटेंशियल को याद दिलाता है और उसकी ये बातें सुनकर सैमसन बहुत मोटिवेट हो जाता है। पर उन्हें विल्डबीस्ट के ठिकाने के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन तभी फिर से सैमसन को वही कलरफुल पैटर्न नजर आते हैं जो उसे उन विल्डबीस्ट के लोकेशन तक पहुंचने में हेल्प करते हैं और इस तरह से वो उनके केव तक पहुंच जाते हैं। पर साथ ही सैमसन को वहाँ ये भी पता चलता है कि जिस पैटर्न को वो अपनी मन की आवाज समझ रहा होता है वो असल में कैमेलियंस की एक ग्रुप होती है जो अपनी मर्जी से किसी भी चीज में ब्लेंड होकर उसे कलरफुल या गायब कर सकते थे। ये देखकर सैमसन को एक आइडिया आता है और वो उन विल्डबीस्ट के केव में जाने के लिए उन कैमेलियंस की मदद लेने का तय करता है। दूसरी ओर विल्डबीस्ट द्वारा पकड़कर वोल्केनो में लाए जाने के बाद रियान, लैरी और ब्रिजेट से मिलता है, जिन्हें भी उन विल्डबीस्ट ने पकड़ लिया होता है। वो बीस्ट उन तीनों को निगेल के सामने बलि देने वाले थे। उन्हें देखने के बाद भी निगेल उन बीस्ट को सच्चाई नहीं बताता और उनके सामने उनका गुरु होने का दिखावा करता है, क्योंकि अगर उन्हें सच्चाई पता चल जाती तो वो उसे भी मार डालते। तभी अचानक निगेल हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर उन बीस्ट को लगता है कि उनके गुरु के पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, जिसकी मदद से वो ऐसा कर पा रहे हैं और वो उसी में बिजी हो जाते हैं। उसी दौरान बेनी उन्हें वहाँ से ले जाने आता है, पर तभी बीस्ट को पता चलता है कि वो सैमसन ही था जो कैमेलियन की मदद से छुप कर निगेल को उठाए हुए था। और रियान भी जब अपने डैड को जिंदा देखता है तो भागने की बजाय उनसे मिलने आ जाता है। ये देखकर सभी विल्डबीस्ट उनके शिकार के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तब सैमसंग उनके लीडर कजार का डटकर सामना करता है, लेकिन आखिर में कजार उस पर भारी पड़ने लगता है। इसलिए उसके दोस्त और रियान सैमसंग की मदद करते हैं और अंत में सैमसंग उनकी मदद से कजार को डिफीट कर देता है। इसके बाद कजार अपने मेंबर्स को सैमसंग पर अटैक करने को कहता है, लेकिन तब बाकी के विल्डबीस्ट उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और उसे अपना लीडर मानना बंद कर देते हैं। ये देखकर कजार अकेले ही उसकी तरफ अटैक के लिए बढ़ने लगता है। तब रियान की बात सुनकर सैमसन इतनी तेज से दहाड़ता है कि कजार वहीं ढेर हो जाता है। अब तक वो वोल्केनो भी फटना शुरू हो चुका था, इसलिए रियान, सैमसंग और उसके दोस्त के साथ बाकी
के विल्ड बीस्ट भी वहाँ मौजूद एक बोट से उस जंगल को छोड़कर न्यूयॉर्क शहर की ओर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड